खैरियत तो है? वो मैं आयजा से कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। तुम जो भी कहना चाहती हो मुझसे कहो। आयजा की तबीयत ठीक नहीं। क्या वो बीमार है? मुझे एक बेहतरीन जड़ी बूटियों वाला चाय का नुस्खा पता है, मैं उसके लिए बना देती हूँ अभी। उससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जरूरत नहीं है। कल रात उसकी हालत देखी थी ना, बाद में बात कर लेना। अभी उसे आराम की जरूरत है। अभी तो ये तुम्हारे बेहतरीन दिन है आयशा। जब उमर मेरे पास होगा तब तुम्हारी हालत इससे भी बदतर हो। यास्मीन, हाँ मेरी जान। तुम किससे बात कर रही थी? बताओ, क्या उमर आया है? नहीं, उमर तो नहीं आया। चलो तुम लेट जाओ, कुछ देर और आराम कर लो। मैं कब से लेटी हुई हूँ लेकिन नींद नहीं आ रही मुझे। यास्मीन, उमर को कैसे पता चला कि मैं मेहमत के घर गई थी? लड़ते लड़ते पूछने का मौका ही नहीं मिला। उसे किसने बताया होगा? अच्छा हुआ भाई कि आप वापस आ गए। आपकी बहुत शदीद याद आ रही थी। मैंने भी बहुत याद किया। भाई, हाँ कहो। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? यानी मैंने मेहमत भाई की हिमायत जो की थी। भाई अपनी बहनों से कभी नाराज नहीं होते हैं, बल्कि हकीकत यह है कि बहन भाई एक दूसरे से कभी नाराज हो ही नहीं सकते। हमारी सोच मुख्तलिफ हो सकती है, नजरियात बदल सकते हैं, मगर ऐसी बातें दिल पर नहीं लिया करते। ठीक है? ठीक है। वैसे भी तुम मेरी गुड़िया हो। ओह सॉरी। कंपनी से कॉल आ रही है। हमारी कंपनी से? नहीं नहीं, लंदन वाली कंपनी से। आजकल क्या आप हमारी कंपनी जा भी रही हैं? हाँ, अरे वहां क्यों नहीं जाऊंगा मैं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं सारा काम मेहमत के हवाले कर दूंगा? ऐसा क्यों कहा? बस बाबा आजकल कहते हैं कि उनके अलावा कंपनी कोई जाता ही नहीं है, सब लापरवाही करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं आयजा के साथ रहने लगा हूं तो कंपनी पीछे रह गई है। मगर मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? वो कंपनी हम सबका मुस्तकबिल है, ऐसा कैसे कर सकता हूं? भाई, आपका और आयशा का क्या आजकल कोई मसला चल रहा है? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? यानी आपके हाथ देखकर जब भी कोई परेशानी होती है तो आप हाथ ऐसे कर लेते हैं। चले हम पत्थर के पास हैं, अभी आप बता भी दें। बताता हूं मैं। आयजा और मेरी बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। नहीं भाई, आप दोनों तो ठीक रहते। क्या हुआ? क्यों लड़ पड़े? अलग तो नहीं हुए ना? होजान, ये हालत क्या बनाई हुई है? हाँ, रात भर कहाँ पर थे तुम? मुराद के यहाँ था। मुराद के यहाँ? पक्की बात है? क्या हो गया है जोया? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? वाकई मुराद के घर था मैं। अच्छा खैर, मुझे छोड़े, आप ये बताएं क्या हुआ? आप दोनों की लड़ाई कैसे हुई? आयजा साहब अपनी अम्मी को देखने के लिए मेहमत के घर गई थी। फिर? उसका कहना है कि गुलशा साहिबा बीमार थी। अच्छा, फिर? वो मुझे बताए बगैर गई, इसलिए मैं नाराज हुआ। फिर? अरे बता तो रहा हूं। वो मेहमत के घर गई और उसने मुझे बताया भी नहीं, इसलिए मैं नाराज हुआ उससे। भाई, लेकिन आखिर वो उसकी अम्मी है, वो तो जाएगी ही ना। बिल्कुल भाई, आपने बिला वजह बात बढ़ा दी। उसकी अम्मी बीमार थी। हाँ मैं जानता हूँ, इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं, मगर जब मैं वहाँ पर गया तो गुलशा साहिबा बिल्कुल ठीक थी। आपका मतलब है कि उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और बस? हाँ बिल्कुल, आखिर माँ है तो बुलाएगी तो जरूर उसे। एक मिनट, लगता है तुम दोनों समझ ही नहीं रहे हो। मैं इस बात पर नाराज नहीं हूँ कि वो अपनी माँ को देखने गई। मैं इस बात पर नाराज हूँ कि मेहमत के घर मुझे बताए बगैर गई। उन लोगों ने मिलकर दोबारा उसे अपने जाल में फंसाया है, और आयजा साहिबा भी मुझे बताए बगैर उस जाल में फंस गई। फिर?
अरे ये फिर क्या लगा रखा है? तुम लोगों के साथ कोई मसला है? हाँ है। मसला ये है कि आपने बहुत गलत किया। अच्छा ठीक है, मैं ही गलत हूँ। बिल्कुल। इसे तो देखो जरा। अरे जोया सही कह रही है, आपने आयजा पर ज्यादा गुस्सा किया। हाँ भाई, मैं जानती हूँ आपको, आप कुछ बिना समझे सुने उस पर खूब चिल्लाए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो उसे बोलने भी नहीं दिया होगा। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम लोग मेरे ही बहन भाई हो ना? हाँ, मैं किसी और वेला के बाग में तो नहीं खड़ा। यार तुम लोगों को मेरा साथ देना चाहिए। भाई हम आपके साथ ही हैं, इसीलिए आपकी भलाई के लिए आपको आपकी गलती भी बता रहे हैं। साफ जाहिर है कि आपने आयजा को चच्ची के घर पर देखकर बिना सोचे समझे उसका दिल दुखा दिया। गलती आपकी है और आप कबूल करें और फिर आयजा को जाकर मनाएं भी। रिश्ते ऐसे नहीं चलते। अब तो थोड़े से बड़े हो जाएं भाई। बहुत अच्छे। औजान साहब को देखो जरा, इंसानी रिश्तों के मामले में प्रोफेसर बन चुके हैं। इस बात का क्या ताल्लुक? एक बात बताओ, आज तक तुम्हारा कोई एक भी रिश्ता कामयाब हुआ है? हाँ, और अब तुम मेरे सामने खड़े मुझे समझा रहे हो। बड़ी अजीब सी बात है। मैं तो सिर्फ आपका और आयजा का सोच रहा था भाई। अच्छा, हम अब तक वो लड़कियां नहीं भूले जो उस दरवाजे पर आकर रोया करती थी। याद है तुम्हें? 5 लड़कियों को एक साथ डेट करते थे तुम। आज आयजा का सोच रहे हो। अगर इतना ही ख्याल होता तो पहले उनका सोचते। अब बस भी करें ठीक है दोनों। ठीक है, आपका जो दिल चाहे वो करें। ठीक है, अब मैं आपके मामले में कुछ नहीं बोलूंगा। औजान, क्या है? अब तुम्हें क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो? माफ करना, लेकिन ये क्या अंदाज है? वैसे भी हम पीले पत्थर के पास खड़े हैं। इंसानों की तरह पेश आओ, उसूल को मत भूलो। रात में घर नहीं आया वो। क्या कहा आपने? ओजान का कह रही हूँ कि रात में घर नहीं आया वो। अच्छा, आप समझे। लगता है कि फिर से अपने पुराने रास्ते पे निकल पड़ा है वो। मुझे तो लगा था कि बदल गया है वो, लेकिन मैं गलत थी। एक वक्त था कि वो पूरे हफ्ते घर से गायब रहता था। हमीद साहब को पागल करके रख दिया था उसने। यकीन करो, हर रोज मैं उसके बेड से पर्चियां चुनती थी जो लड़कियां उसे देती थी। किस किस्म की पर्चियां? अरे पर्चियां, और वो भी बहुत सारी। ऊपर उनके नाम लिखे होते थे और नीचे नंबर। सच पूछो तो मुझे इन जैसी लड़कियों की बिल्कुल समझ नहीं आती। आखिर पहली ही मुलाकात में कोई किसी को नंबर कैसे दे सकता है? और किसी किसी पर्ची में तो लिखा होता था कि यहाँ मिलो, वहाँ मिलो। एक दफा तो उसकी गाड़ी के शीशे पे किसी ने अपना नंबर लिख दिया था। ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही है बिल्कुल, कसम से मैंने अपनी आंखों से देखा है जुमाना। नायला साहिबा भी इस बारे में बखूबी जानती थी, क्योंकि ओजान में एक ऐसी कशिश है कि देखने वाला देखता ही रह जाता है। जुमाना, मेरी जान, मैं तुम्हें इसीलिए समझा रही थी। ओजान अच्छा लड़का है, प्यारा है बहुत, लेकिन वो हमारी दुनिया का नहीं है। उसके आसपास ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनका तुम मुकाबला नहीं कर सकती। मैं मुकाबला कर ही नहीं रही सफिया आपा। ओजान से मुझे क्या? ठीक है। वैसे हमीद साहब और नाइला साहिबा कहाँ हैं? झील के किनारे वॉक पर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, एक बार तो ओजान ने हद ही कर दी। एक लड़की के साथ कैफे में गया और कैफे से सीधे मैं ये संभाल लूंगी। आपको इफ्तार के लिए चने भिगोने थे ना, आप जाकर वो कर लें। आई, मैं तो भूल ही गई। सुनो, ये कपड़े अच्छी तरह तय करके अलमारी में रख देना, ठीक है? चलो ये काम जल्दी से कर लो। मेरे तो मजे आ गए, मुफ्त का सारा कुछ मिल गया मुझे। मजे करूंगी, मेरे तो मजे आ गए। मुफ्त का सब कुछ मिल गया मुझे। हरकतें देख रही हो इसकी, बिला वजह शोर मचा रही है। यास्मीन अभी छोड़ दो उसे। क्या छोड़ दूं यार? तुम यहाँ इतनी बीमार हो और वो वहाँ पागलों की तरह गला फाड़ फाड़ कर गाना गा रही है। यास्मीन, मजे करूंगी, मजे। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या हुआ है?
आयजा का उमर से झगड़ा हुआ है, उसका दिल टूटा हुआ है, वो तकलीफ में है, और तुम हो कि यहाँ बेशर्मों की तरह नाच रही हो। क्या कर दिया मैंने? मैं तो बस सफाई कर रही थी और गाना गुनगुना रही थी बस। सफाई मत दो, अपने कमरे में जाओ और चुपचाप बैठो। 1 मिनट, मुझे क्या करना चाहिए तुमसे पूछूंगी। हाँ, तुम मुझसे पूछोगी। लेकिन क्यों? ये आयजा का घर है, अगर वो कहे तो ठीक। तुम कौन होती हो बोलने वाली? क्या तुम जानती हो आयजा का घर मेरा भी घर है, हमारा कुछ भी अलग नहीं। देखो, मैं तुम्हें कोई सफाई तो नहीं दूंगी, तो इसलिए जो मैं कह रही हूँ वो खामोशी से सुन लो। अपने कमरे में जाओ और आराम से बैठो। किसी और के माल पर कब्जा करने वाली। क्या कहा तुमने? बस एक आप रह गए थे भाई, जो मेरा माजी कभी भी मेरे सामने नहीं लाते थे। आखिर वो भी हो गया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ठीक कहते हैं, मैं कौन होता हूँ आपकी जिंदगी के बारे में बात करने वाला। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की ओजान। तुम अचानक बड़ी बड़ी बातें करने लग गए, इसलिए मेरे दिमाग घुमा है। आपका दिमाग इसलिए घुमा क्योंकि मैं आपकी नजर में वो इंसान ही नहीं हूँ जो आपको कोई बात समझा सके। मैं आपकी तरह मिसाली, कामयाब और बेऐब इंसान नहीं हूँ, इसलिए कोई बात भी नहीं कर सकता। अरे क्या बातें कर रहे हो ओजान? चलो बस बहुत हो गया, बात खत्म भी करें ना। बेऐब होने का सबसे बड़ा मसला यही है भाई, चाहे कितनी ही बड़ी गलती कर लो किसी को नजर ही नहीं आती, और जब गलती हो जाए तो माफी मांगना भी मुश्किल लगता है ना। भाई बस करें, काफी है। काफी नहीं है जोया, मैं अब संजीदगी से ना लिए जाने पर थक गया हूँ भाई। ठीक है, पहले मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया है, मानता हूँ, बहुत सी लड़कियों के दिल भी तोड़े हैं, ये सब जानता हूँ और कबूल भी करता हूँ। लेकिन अब कम से कम कोई ये भी तो समझे कि मैं बदल गया हूँ। भरोसा करें मुझ पर। एक मिनट, संजीदगी से ना लेना, भरोसा ना करना। बताओ क्या ये सब मैं करता हूँ? मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते और क्या करता आया हूँ ओजान? जवाब दो मुझे। भाई मैं कब से एक ही बात तो कह रहा हूँ ना, मुराद के घर पर था, आपको इस बात पर भी यकीन नहीं आता। अरे यार क्या हो गया है? ये तुम्हारे लिए एक आम बात है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर रुका करते हो, बस इसलिए हम पूछ रहे हैं। और मैंने कोई वजह 1000 नहीं। बार कहा है कि मैं बदल गया हूँ, बिल्कुल बदल गया हूँ। पहले मैं जज्बात से खाली और सेल्फिश औजान था, कबूल करता हूँ, लेकिन अब मुझे जुमाना ने बदल दिया है। अब मेरे लिए इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जुमाना है, और मेरा दिल अब सिर्फ जुमाना के लिए धड़कता है, यकीन करें। ठीक है, तो फिर बताओ रात को कहाँ थे? फिर वही बात पूछ रही है। मैंने अयाशी नहीं की सोया, मुराद के घर था, हम लोगों को एक नया काम मिला है, उसी पर बात हो रही थी हमारी, और बस। अब भी यकीन नहीं आ रहा ना आप लोगों को? ठीक है, जैसा आप लोग चाहें, आपकी मर्जी, यकीन करें या ना करें। भाई आपने आयशा का दिल दुखाया है, आप उसकी फिक्र करें, ठीक है? मैं चलता हूँ। भाई ओजान मुझे माफ कर दो। छोटे भाई ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल औलाद की तरह। इंसान को उनके बड़े होने का एहसास ही नहीं होता, वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तुमने अचानक से ऐसी बातें शुरू कर दी तो मैं घबरा गया और फिर गुस्सा आ गया, मगर तुम पर नहीं बल्कि खुद पर। ओजान, मैं कभी बेऐब आदमी नहीं रहा मेरे भाई, और ना ही कभी बन सका, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं वो आदमी हूं जो अपने भाई को भी अच्छी तरह नहीं पहचान सका और ना ही अपनी मोहब्बत के सामने खड़ा हो सका। हकीकत है यह। भाई मैं हमेशा आप जैसा बनना चाहता था, जानते हैं? क्योंकि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान और बेहतरीन भाई हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए ये बात मेरे लिए कभी भी नहीं बदलेगी। अरे यहाँ तो जज्बात का दरिया बह रहा है, मैं भी गले लगाती हूँ। आओ मेरी जान। अच्छा तुम चीख क्यों रहते हैं? अब इस पर बात हाँ करेंगे जरूर, इस इससे। पर बात करनी चाहिए। यकीन करो, हर रोज मैं उसके बेड से पर्चियां चुनती थी जो लड़कियां उसे देती थी।
छुपी मोहब्बत ने शुरुआत। ये क्या है अब? क्या कहा तुमने? दोबारा से कहना। वही जो तुमने सुना। जो इल्जाम तुम मुझ पर लगा रही हो, असल में वो हरकतें तुम करती हो। यानी मैं आयशा के पैसे पर पल रही हूँ इसलिए यहाँ रहती हूँ, ये कहना चाहती हो तुम? नहीं पता, लेकिन अपना घर होते हुए भी किसी और के घर पर आ लेना, ऐसे क्या समझना चाहिए मुझे? मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम कितनी तंग दिल और फसादी औरत हो। तुम्हारा कसूर नहीं है, ये सच बोलने वाले को अक्सर झुटलाया जाता है। अच्छा ऐसा है, तो और कौन से सच कहने हैं तुम्हें? जरा हम भी तो सुने। तुमने उमर से पैसे मांगे और जब आयशा को ये बात पता चली तो तुम्हारा तो बिल्कुल रंग ही उड़ गया। हाँ तो आओ अब जरा इस सच पर भी बात कर लेते हैं। मैंने उमर से कोई पैसे नहीं मांगे। हाँ नहीं मांगे, क्योंकि ये मांगना कहलाता ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि मुझे खामोशी से दे दो। आखिर तुम्हें मुझसे मसला क्या है? हाँ, असल मसला तो तुम्हें आयशा से है। जब से आई हो उमर और आयशा की लड़ाइयाँ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी बात सुनो एलिफ, चाहे माजी में तुम्हारी उम्र से कितनी भी दोस्ती क्यों न रही हो, मगर उसका मुस्तकबिल आयशा के साथ है। ये बात समझ लो तो ठीक रहेगा। ये तुम क्या कह रही हो? कैसा मुस्तकबिल? ये क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रही हो तुम दोनों? मुझे इल्जाम देने से पहले अपने गहरबान में झांक कर क्यों नहीं देखती? एक मिनट रुको। एलिफ क्या हुआ है? क्या कह रही हो तुम? यास्मीन बताएगी तुम्हें। कह रही है कि मेरी वजह से तुम्हारे और उमर के बीच लड़ाई हो रही है। उमर का मुस्तकबिल तुम्हारे साथ है। मुझे ये बात समझनी चाहिए। अब ये मुझे अजीब अजीब इशारे कर रही है, तो ये खुद बताए कि कहना क्या चाहती है। यास्मीन ये सब क्या हो रहा है? तो क्या ये झूठ है आयशा? जब से ये यहाँ आई है तुम दोनों का सुकून तो बर्बाद होकर रह गया है। तुम दोनों के मुसलसल झगड़े चल रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कल वाले मामले में भी इसी की चाल है। तुमने ही बताया था ना उमर को सब कुछ। झूठ मत बोलना एलिफ। तुम यही चाहती हो ना कि आयशा और उमर के बीच झगड़ा हो? क्या? तन 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 अरे रुको, तन रुको, तन क्या कर रहे हो? अरे रुको मत करो मेहमान, जरा ठहर जाओ बेटा। क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? हाँ, बहुत दिनों बाद तुम्हें यूं खुश देखा है मेरे बच्चे। अम्मी जान, कल आयशा और उमर की ऐसी जबरदस्त लड़ाई हुई हमारे घर पे कि मेरा दिल खुश हो गया। उस गुलशन ने कुछ उल्टा सीधा बताया तो था, मगर मैं कुछ समझ न सकी। कल आयशा अपनी माँ से मिलने के लिए घर आई थी। ये बात जब उमर को पता चली तो यहाँ आया। फिर दोनों में अच्छी खासी तकरार हो गई। क्या इसमें कहीं एलिफ का हाथ हो सकता है? क्या मतलब है? मतलब ये कि उमर को आखिर कैसे पता चला कि आयशा यहाँ आएगी? कहीं ये सब एलिफ ने तो नहीं बताया? या फिर ये सब तुमने तो उस लड़की को अपने काबू में करके नहीं कहलवाया उससे? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? मेरा एलिफ से क्या वास्ता? और भला हो भी क्यों? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं तो उस लड़की पर भरोसा नहीं करती। हाँ, अगर उसे किसी काम के लिए इस्तेमाल करना हो तो ठीक है, मगर उस पर कभी एतमाद ना करना। अम्मी जान, क्या आपको एलिफ के बारे में कुछ मालूम है क्या? बेवकूफ मत बनो मेहमान, क्या मालूम होगा मुझे? तुम जानते हो मैं इंसान पहचानने में माहिर हूँ। उस लड़की को पहली बार देखते ही दिल ने कहा था ये लड़की ठीक नहीं लगती, इसीलिए बार बार तुम्हें समझा रही हूँ कि खबरदार रहो। ठीक है, फिक्र न करें, समझ गया मैं। लड़की ये किससे खुसर पुसर कर रहा है? सदफ से। क्या कहा? वो लड़की फिर से सामने कैसे आ गई? हमें क्या मलाहत साहिबा, आए हम खबरें पढ़ते हैं। अनकरा अब हमारी तुर्की का चलो मैं मुस्तकबिल। चलता हूँ। खैरियत, कहाँ जा रहे हो? सरप्राइज है दादी जान। क्या मतलब, कैसा सरप्राइज? अरे बस सरप्राइज है, अभी बात चल रही है, अभी तो बस फ्लर्ट का प्रोसेस है। क्या
मतलब क्या है? पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है ये। अच्छा खैर, मैं चलता हूँ दादी जान। सोया बेटी, ये क्या बोल कर गया है? कहीं ये फिर से सदफ के साथ तो नहीं घूम रहा? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता दादी। हाँ, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम बाहर गए थे बेटा, थोड़ा वॉक करने के लिए। असल सवाल तो यह है ओजान, तुम खुद कहाँ थे और अब कहाँ जा रहे हो? बाबा अगर नाराज ना हो तो एक बात कहूँ आपसे। एक कैफे है, सेल हो रहा है वो। नाराज होने वाली क्या बात है? कितने का है? कीमत मुनासिब है। सदफ है ना अपनी, तो उसके एक फ्रेंड का है, वही डील करेगा। हाँ हाँ मेरी जान, वही ना वो। हाँ हाँ वही फवाद की सदफ, वही जो इंटीरियर डिजाइनर है, बाहर से पढ़कर आई थी। जी जी वही। ठीक है, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर सदफ दरमियान में है तो ये काम हो जाएगा। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। सच कह रहे हैं बाबा? हाँ, मुनासिब लगा तो ले लेंगे। चलो फिर, अल्लाह खैर करे। ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह खैर करे। मेरी जान, ख्याल से जाना। तुम्हें मुझसे क्या मसला है? आखिर ऐसा किया क्या है मैंने? ये बात तुम बेहतर जानती हो। क्या थोड़ी देर के लिए चुप नहीं हो सकते तुम दोनों? बिल्कुल नहीं आयजा, क्योंकि ये लड़की इस घर में सुकून नहीं रहने देती। तुम अंदर तकलीफ में हो और इस लड़की को यहाँ नाच गाने से फुर्सत ही नहीं है। तुमने ही उमर को सब कुछ बताया है, मुझे मालूम है, क्योंकि ये लड़की तुम्हें दर्द में देखकर बहुत खुश होती है। आयजा, अस्सलाम वालेकुम। ये तुम क्या कह रही हो यास्मीन? आयजा को तकलीफ में देख के मैं खुश होंगी? बस चुप हो जाओ। बस बहुत हो गया, अब चुप कर जाओ दोनों। हरगिज नहीं, उमर को सब कुछ इसी ने बताया है, मुझे मालूम है। आयजा की मेहमद के घर जाने की खबर तुमने ही उमर को दी है। हाँ। देखो कैसे चुप खड़ी है अब। चलो बताओ, तुमने ही सब कुछ बताया था ना? उमर, अगर यही जानना चाहते हो तो हाँ बिल्कुल, एलिफ ने ही बताया था। देखा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। हमें तुमसे इसी हरकत की तवक्को थी, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे आयजा की मेहमद के घर जाने की खबर उमर को दे सकती हो? देख लिया तुमने, ये सब कुछ तुम्हें अलग करने और रंज देने के लिए करती है। नहीं, कसम खाकर कहती हूँ ऐसा नहीं है। नहीं, तुमने जानबूझकर किया था, अब झूठ मत बोलो। मैं ऐसा जानबूझकर क्यों करूंगी? उमर, इन्हें सच बताओ तुम, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। ये सच कह रही है, बिल्कुल जानबूझकर नहीं किया। ठीक है, तो फिर जब इसे इस बात का पता चला तो इसने आयजा को क्यों नहीं बताया? आयजा को खबरदार क्यों नहीं किया? क्यों जाकर उमर के कान भरे तुमने? सुबह मैं ये बताने ही वाली थी, लेकिन तुमने मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। हाँ, इजाजत नहीं थी। मैं आयजा की हिफाजत के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। उमर, खुदा के लिए तुम तो इन्हें समझाओ प्लीज। एलिफ, यास्मीन हक पर है, सच बोल रही है। तुमने कल सब कुछ आयजा को आखिर क्यों नहीं बताया? आयजा महमद के घर पर है, ये खबर तुमने मुझे दी, मगर ये बात तुमने आयजा को क्यों नहीं बताई?